अगर आज आप बिखर भी गए हैं, छोड़ दीजिए यार, दे दीजिए अपने आप को परमेश्वर को, ओपन कर दीजिए अपने आप को परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मैं टूट गया हूँ, बस नहीं हो रहा मेरे से। अक्सर मेरी प्रार्थनाओं में सुबह 4 बजे यही होता है, मैं टूट गया परमेश्वर, मेरे से नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहा मैं, एक चीज़ नहीं है मेरे हाथ में। लेकिन परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना। कल ही हमारे घर में नया एसी आया है, आमीन। आया है, मैं गवाही दे रहा हूँ कि वो आया है, ऐसे मत देखो, ठीक है। तो परमेश्वर उन चीज़ों को जो आपकी बिखर चुके हैं उसको निखारने के लिए हमेशा आपके पास तैयार रहता है, बट शर्त है आप अपने आप को उसके सामने ओपन कर दीजिए। परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सामने ओपन करता हूँ, अपने आप को तेरे सामने खोल के रख देता हूँ। आज जैसा भी हूँ तू छांट ले मेरे परमेश्वर पिता मुझे। आज मेरी ज़िंदगी में जो भी ऐसी चीज़ है मेरे परमेश्वर जो मुझे तेरे पास आने से रोकती है, आज तू उसे छांट ले मेरे परमेश्वर पिता, आज निकाल दे मेरी ज़िंदगी से। आज जो चीज़ है जो तुझे पसंद आती है मेरे परमेश्वर पिता, आज उसे उठा ले मेरे परमेश्वर पिता, उसे ऐसा हाईलाइट कर मेरे परमेश्वर पिता कि मैं उसको देख के उस चीज़ में एम्ब्रेस करूं मेरे परमेश्वर पिता, कि हाँ सच में मैं जिस जगह पे टूटा था आज तूने उसी चीज़ को मेरी स्ट्रेंथ का कारण बना दिया मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं जीसस। डिपेंडेंट होना परमेश्वर पे, हम लोग परमेश्वर डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 55 उसका 22। नहीं, भजन संहिता 55 उसका 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आपकी जिंदगी में जो भी बोझ हो जाओ उस पर डिपेंडेंट। परमेश्वर मैं अपना बोझ तेरे को दे रहा हूँ, मैं अपने पास अपना बोझ रख के कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। कुछ कर सकते हैं अपने बोझ को रख के, ठीक है, अपनी कड़वाहट को रख के कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है, बोझ छोड़ दो, परमेश्वर क्या हो जाओ उस पर डिपेंडेंट, वो अपने आप देख लेगा। तीसरा आता है प्रेयर। प्रेयर कैसे करनी है? भजन यिर्मयाह 33:3 वो कहते हैं कॉल एंड टू मी एंड आई विल आंसर। तू मुझको पुकार, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे ऐसी बड़ी बड़ी गूढ़ गूढ़ कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी तक नहीं जानता है। एग्जैक्ट प्रेयर जो होती है ना, वो ये नहीं कि मैं उससे मांग रहा हूँ। एक एग्जैक्ट प्रेयर वो है कि मैं उससे मांग तो रहा हूँ बट उससे ज़्यादा उसकी भी सुन रहा हूँ, ठीक है। उसमें लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे मांग, मैं तुझे वो गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा, वो गहरी गहरी बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं जानता। दैट इज कॉल्ड अ प्रेयर। सुबह उठे, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, आज का दिन संभाल के रखना, थैंक यू लॉर्ड, हो गई प्रेयर। रात में सोए, धन्यवाद यीशु मसीह, पूरे दिन संभाला, थैंक यू लॉर्ड, आशीष दी, धन्यवाद, खत्म प्रेयर। कहाँ है फिर दूसरी ये वाली प्रेयर? कहाँ है? कहाँ सुना आपने परमेश्वर से? सोते टाइम बोल दो, परमेश्वर मैं रात को सो रहा हूँ तो नींद में मेरे से बातें करना। होता है कुछ, मैं भी कभी कभी कर जाता हूँ, परमेश्वर नींद में मुझसे बातें करना, आज तक नहीं करी, टाइम ही नहीं है। लेकिन अपनी प्रेयर्स में जब पर्सनल प्रेयर करते हैं तो थोड़ा टाइम शांत होकर बैठे उसे सुनने के लिए। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, तो जब परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है तो वो क्या आपको अपनी बातें नहीं सुनाना चाहता, वो अपने दिल को नहीं बताना चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ। मैं अपनी फियांसे को इतना सब कुछ बोलता रहता हूँ, मैं मेरे को ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है, मैं सब उसे बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा परमेश्वर मुझको नहीं बताएगा कि मैंने तुझे कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? क्या वो नहीं बताएगा मैं तुझे कौन सी आशीष देना चाहता हूँ? क्या वो नहीं बताएगा कि तुझे कहाँ तुझे संभल के चलना है? क्या वो नहीं बताएगा कि तू यहाँ गलत हो रहा है? क्या तू नहीं बताएगा कि तुझे यहाँ ऐसा नहीं करना? क्या वो नहीं बताएगा? ज़रूर बताएगा। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? हम सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर हम बोलते हैं हमारी प्रार्थनाओं में ताकत नहीं है। ताकत कहाँ से? आज हम जिसकी सुनने हैं हमें वो उसकी सुन ही नहीं रहे तो हमारे पास कोई ताकत नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी अपनी प्रार्थना करें तो इस चीज़ को याद रखें कि उससे सुनना है, ठीक है। अच्छा, जब ये तीन चीज़ें ओबेदेदोम ने करी अपनी लाइफ में, पहला डेली ओपननेस, दूसरा डिपेंडेंसी और तीसरा प्रेयर, तब दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हुई। पहला सोल प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर उसकी सोल को प्रॉस्पर किया। मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, बट जब भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है ना, वो आपको कभी बाहरी ब्लेसिंग नहीं देता, वो पहले आपको स्पिरिचुअली ब्लेस करता है, आपकी आत्मा में ब्लेस करता है। जब आप आत्मा में ब्लेस होना शुरू हो जाते हो तब आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे कि आप ब्लेस हो रहे हो।
पहले वो आपको आपकी आत्मा में ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो हमें आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो हमारा शरीर तो बहुत बाद में आता है, शरीर यहीं तक का है, लेकिन आत्मा वहाँ है, ठीक है। वो आत्मा में आपको ब्लेस करना शुरू करता है। और वही चीज़ यहाँ पर हुई कि परमेश्वर ने उसको आत्मा में ब्लेस करना शुरू किया। वो आत्मिक तौर से ब्लेस होना शुरू हो गया, और जब वो आत्मिक तौर से इतना ब्लेस हो गया कि उसकी ब्लेसिंग संभली नहीं, वो उसकी ब्लेसिंग उमड़ने लग गई। लोग देख रहे थे कि ओबेदेदोम को परमेश्वर ने कितना ब्लेस कर दिया, और दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर ने इसको इतना ब्लेस क्यों कर दिया। भाई, आपकी ब्लेसिंग देख के आपसे लोग जलेंगे। परमेश्वर इतना ब्लेस करना चाहता है आपको, आपके रिश्तों को इतना अच्छा करना चाहता है कि दूसरे लोग जाके बोलेंगे कि यार मेरा भी ऐसा रिश्ता होना चाहिए, मुझे भी अपना रिश्ता ऐसा करना है। आपको देख के लोग बोलेंगे मुझे इसकी तरह बनना है। आपको देख के लोग ऐसे हो जाएंगे ना कि यार बंदा है तो ये। आपकी ब्लेसिंग्स को देख के लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि आप उस परमेश्वर के पास हैं जो आपको सब कुछ देना चाहता है, तो आपसे इतना प्यार करता है। लेकिन शर्त है कि आज आप उन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहला चीज़, उसने अपनी परमेश्वर ने उसकी सोल को प्रॉस्पर किया। दूसरा, उसने उसकी फैमिली में पीस दिया और उसकी फैमिली को सक्सेसफुल बनाया। सिर्फ एक के विश्वास के द्वारा, एक की विश्वास योग्यता के कारण, ओबेदेदोम की ओबीडियंस के कारण उसकी सोल प्रॉस्पर हुई, उसकी फैमिली में पीस आया, उसकी फैमिली को सक्सेस मिला। जो फैमिली को अब तक पूछते नहीं थे, अब वो लोग आके पूछ रहे, भाई तो ओबेदेदोम की फैमिली से है, तो वही है ना जिसके घर पे आर्क ऑफ द कवनेंट रखा गया, तो वही है ना जिसके घर परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा गया। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में सक्सेस को लेकर आती है। क्या आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा है, सक्सेस कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा है, शांति कहाँ है? कहाँ है? ये बहुत शर्मनाक बात है एक क्रिश्चियन के लिए कि हम कहते हैं हम मसीह हैं, लेकिन हमें उसके फल नहीं दिखते। ये शर्मनाक है मेरे लिए कि मैं फल ना लाऊं, मैं फल रहित रहूं। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। परमेश्वर के पास आके हम फल नहीं ला रहे तो बहुत कड़वी बात है ये, बहुत बकवास बात है ये कि हम फल नहीं लेकर आ पा रहे। फिर हमारे में और दूसरों में क्या फर्क? फिर क्यों कहते हैं हम परमेश्वर के? फिर हम भी संसार के बन जाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आज तक जो गलती होगी भूल जाओ। आज अपने आप को बस ओपन कर दो, परमेश्वर मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, बस तेरे सामने हूँ। आज मैं चाहे गलतियाँ हुई, चाहे पाप हुए, चाहे मैंने किसी को बुरा बोला, चाहे किसी को गलत नज़र से देखा, चाहे कुछ भी किया, आज मैं अपने आप को तेरे सामने खोल के रखता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, तू मेरी ज़िंदगी में आ और तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। और आपको एक बात बताऊँ, उसकी उपस्थिति हर जगह नहीं रहती। उसकी उपस्थिति हर जगह नहीं रहती। उसकी उपस्थिति सिर्फ उसी जगह पे रहती है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसको अलाउ करते हैं अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। ओबेदेदोम ने अलाउ किया कि उसका आर्क जो है, उसकी प्रेजेंस जो है उसके घर में आए, इसलिए वो उसके घर में आई। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को अलाउ करेंगे कि परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी में आ, आज मेरे घर में आ, आज मेरे रिश्तों में आ, तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके रिश्तों में आएगा, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए, आपको ऐसा उठाने के लिए कि दुनिया वाले देख के बोलेंगे कि हमें भी इसकी तरह उठना है, क्योंकि मेरे को भी उसी परमेश्वर चाहिए जो इसके पास है, मुझे भी वही चाहिए जो इसके पास है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा हर जगह नहीं रहता। अगर आपको उसको अपने पास बुलाना है तो उसे बोलना पड़ेगा, परमेश्वर पिता मैं तुझे अलाउ करता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आ। मैं अपने आप खोलता हूँ तेरे लिए कि तू मेरी ज़िंदगी में आ, मेरी ज़िंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। पुराने नियम में वो परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था ना, वो एक डब्बे में बंद होकर रहता था। वो एक डब्बा ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब के टाइम में देखो तो डब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसको एक मंदिर चाहिए होता था, एक जगह चाहिए होती थी रहने के लिए। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह में आने के बाद उसका मंदिर एक डब्बा नहीं है, उसका मंदिर हम लोग हैं। वो बात अलग है, हम अपने आप को डब्बा बना के रखें तो उसमें उसकी गलती नहीं है। बट द थिंग इज, जब हम उसके निवास स्थान हैं, जब वो हमें रहना चाहता है, जब हमसे बात करना चाहता है, हमारी ज़िंदगी में आना चाहता है, तो आज अपनी ज़िंदगियों में उसको बुलाएं और बोले परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी में आ और मेरी ज़िंदगी में काम कर, क्योंकि मैं तेरा मंदिर हूँ परमेश्वर पिता। ओबेदेदोम ने जो चीज़ें करी आज मैंने उसको सीखा, और आज से मैं भी उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लूँगा। पहला, अपने आप को डेली तेरे सामने ओपन करूँगा। दूसरा, तेरे ऊपर डिपेंड होके रहूँगा परमेश्वर पिता। और तीसरा, तेरी सुनने के लिए तेरे करीब आऊँगा, क्योंकि तू यही चाहता है मेरी ज़िंदगी से कि तू मुझे ब्लेस करे, तू मुझे करेक्ट करे और तू मेरे साथ रहे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया लॉर्ड।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा